ऐसे ही होली के अलग अलग रंग आपको हम दिखाएंगे, लेकिन थोड़ी राजनीति जगत से जुड़ी खबर भी आपको बताएं। कल तक नमो नमो का योग करने वाले बाबा रामदेव का बीजेपी और मोदी दोनों से मुंह भंग हो गया है। तभी तो जो रामदेव कल तक खुद नरेंद्र मोदी के लिए घर घर जाकर वोट मांग रहे थे, आज वही रामदेव मोदी के विरोध में बोलने लगे हैं। बाबा रामदेव ने कहा है कि पीएम पद की कुर्सी के लिए मोदी काफी जल्दबाजी में है। साथ ही बीजेपी में दागी नेताओं को शामिल करने को लेकर भी रामदेव ने नाराजगी जताई है। आपको बता दें, बाबा रामदेव जो कि बीजेपी के कट्टर समर्थक के रूप में कई बार देखे गए हैं, वो अब नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ खुलकर बोलने लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि मोदी से रामदेव का मोह भंग हो चुका है, बीजेपी से मोह भंग हो चुका है। उन्होंने मोदी के लिए ये साफ कहा है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, और साथ ही साथ बीजेपी के लिए उन्होंने खास तौर से कहा कि बीजेपी में जो दागी नेता शामिल किए जा रहे हैं उससे उन्हें काफी तकलीफ हुई है, और जो टिकट बंटवारा है उससे काफी ज्यादा खफा बाबा रामदेव नजर आ रहे हैं। मोदी को सिर्फ मुद्दों पर समर्थन चाहिए, बाबा रामदेव ने यह कहा है। बीजेपी में टिकट बंटवारे पर उन्होंने नाराजगी भी जताई है। बीजेपी में दागियों को जो टिकट मिला है उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि दागियों को आखिर टिकट क्यों दिया गया है। एक अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से यह खबर आ रही है। पूरे देश में एनडीए को समर्थन मिल रहा है और इस पर मोदी को सिर्फ मुद्दों पर उन्होंने समर्थन दिया है। क्या कुछ कहा है बाबा रामदेव ने, आपको सुनवाते हैं। है कि बीजेपी से कुछ लोगों को जिनको टिकट दिया गया, चाहे वो खुद कुछ कैंडिडेट बीजेपी ने तय किए हों और कुछ कैंडिडेट उनके सहयोगी दलों ने तय किए हों या आगे कर सकते हैं, उन पर भयंकर आपत्ति है। क्योंकि हम चाहते हैं कि साध्य भी सुचितापूर्ण हो और साधन भी सुचितापूर्ण हो। ऐसे में बीजेपी के अंदर यदि निष्कलंक लोगों को ही 100% टिकट दिया गया होता तो बेहतर होता, और परिवारवाद ना होता तो भी बेहतर होता। इन दो चीजों से बीजेपी को बाहर निकलने के लिए और ज्यादा ताकत लगाने की आवश्यकता है। फिर प्रत्याशियों के चयन को लेकर के हमारा पहले से मानना है, जिनमें चारित्रिक, आर्थिक और आपराधिक दोष हों उनको एक को भी टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। ये तो हमारी प्रत्याशियों को लेकर के नाराजगी थी और ये आज भी हमारा पूर्ण अभिमत है और आगे भी रहेगा। दूसरा, हमारी मुख्य नाराजगी मुद्दों को लेकर के, कि मुद्दों पर हम मात्र मौखिक समर्थन से संतुष्ट नहीं होंगे, हमें लिखित समर्थन चाहिए, जिससे कि सरकार बनने के बाद देश के लोगों के सामने हम अपने एजेंडे को मजबूती से रख सके कि हमने एनडीए को समर्थन दिया था तो एजेंडे का आधार पर दिया था, और उस आधार पर फिर हम उनसे नीतियां और कानून बनवा सकें। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, बाबा रामदेव जिस तरह से नाराज है, इसका क्या असर बीजेपी पर पड़ सकता है और क्या असर वोटर्स पर पड़ सकता है? देखिए, बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। आप अगर पूरे मामले को देखेंगे, शुरुआत के दिनों में भी जब दिल्ली में एक बैठक हुई थी आर्थिक मुद्दों पर, कहा गया था कि नरेंद्र मोदी को बुलाया गया है और उनका समर्थन चाहिए। अगर वो समर्थन नहीं देंगे तो पार्टी जो है, जो रामदेव बाबा है, वो उनका बीजेपी का समर्थन नहीं करेगी। लेकिन उस बैठक में भी राजनाथ सिंह थे, अरुण जेटली थे, नरेंद्र मोदी थे, किसी ने भी खुलकर समर्थन नहीं किया, गोलमोल करके टाल दिया और कहा कि हम इसको देखेंगे। कुल मिलाकर आप अगर इसके पीछे राजनीति समझे तो सिर्फ एक ही राजनीति के रामदेव की, कि कांग्रेस को कैसे सबक सिखाना है। जिस तरह से रामलीला मैदान में उनका आंदोलन फ्लॉप हुआ था, इसके बाद उन्होंने 2-3 बार कोशिश की अकेले खड़े होने की, लेकिन वो उससे सफल नहीं हो पाए थे। उनके पास दूसरा ऑप्शन है नहीं, वो बीजेपी के साथ खड़ा होना उनकी मजबूरी है। लेकिन वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी के साथ हम मुद्दों के आधार पर है, और नाराजगी थोड़ी बहुत है, क्योंकि कुछ 2-4 कैंडिडेट चाह रहे थे, वो उत्तर प्रदेश में अमरोहा की सीट चाह रहे थे, वो चाह रहे थे बिजनौर की सीट चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि बिहार में किशोर यादव है उन्हें सीट मिले, लेकिन उनकी बातों को तवज्जो नहीं दिया गया। निश्चित तौर पर थोड़ी बहुत नाराजगी है, इसको वो पार्टी लेवल पे होंगे, ये मान भी जाएंगे। लेकिन रामदेव के बाद बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं बच रहा है, क्योंकि
नाराजगी जी। दिखा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस उनका असली मकसद है। कांग्रेस को हराने से दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त जी। होता है। उसी तर्ज पर बीजेपी और इसके बीच समझौता है। संघ का समर्थन है बाबा रामदेव को, और इसलिए जी। भी बाबा रामदेव बहुत ज्यादा नाराज होकर बहुत दूर जा नहीं सकते हैं। बस बीच में अपनी नाराजगी दिखाते हैं कि हाँ, इन मुद्दों पर हम खड़े हैं, वो नहीं जी, दिखना अमित। चाहते हैं जो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़े हैं।